अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो पैटीज़। 3 शेप में मैंने इसको बनाया है। ट्रायंगल शेप है, क्रॉसिंग शेप है और रेक्टेंगल शेप है। ये आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। और एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी है ये। और बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपके पास चिकन या कीमा नहीं है तो आप पोटैटो से भी बहुत अच्छे से पैटीज़ बना सकते हैं। गरम गरम चाय के साथ जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे और खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इसके बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे किस तरह बनाया मैंने तो चलो फिर मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से आलू के पैटीज़। बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये पफ पेस्ट्री डो चाहिए होगी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसकी रेसिपी। 3 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करके इनको मैंने मैश कर लिया है। 2 छोटी प्याज है, इनको चौकोर कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और ज़ीरा है, हाफ टी स्पून अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है। ये जाएगा इसमें। ये मटर लिए हैं मैंने, बॉयल है, फ्रोज़न है। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, वरना मेरे पास से तो मैं डाल रही हूँ इसमें। 1 टीस्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी वाली हरी मिर्च है, इनको छोटा छोटा कट कर लिया है मैंने। 4 टेबल स्पून ऑयल जाएगा इसमें। तो ये थी चीज़ें हमारे आलू पेटीज़ की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। पैन में ऑयल डालूंगी मैं, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें ज़ीरा डालूंगी। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रहा हूँ। अच्छा, ज़ीरा डाल दिया था मैंने ऑयल में। अब ये प्याज डाल रही हूँ इसमें। प्याज को थोड़ा तो सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना है। सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं और चीज़ें डालूंगी। प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, अब मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। हरी मिर्चों से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मटर शामिल करें, मिक्स करेंगे इसको। अब ये मसाले शामिल कर रही हूँ इसमें, मिक्स कर लेंगे इसको पहले। मिक्स करेंगे इसमें। आमचूर पाउडर का जो इस्तेमाल किया है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। अब इसमें ये आलू शामिल कर रहे हैं, मिक्स करेंगे इसको। ये पेटीज के लिए जो मैंने आलू की फिलिंग बनाई है, इससे आप समोसे भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे बनेंगे समोसे। मिक्स करके इसको अच्छी तरह से, बस मुझे इसको कसना है थोड़ा सा, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ऑयल भी मैंने कम डाला है, ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेगा फिर। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। आलू वाले पेटीज की फिलिंग तैयार है और अब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आके आपको इसका प्रोसीजर दिखाती हूँ, पेटीज बनाऊंगी। ये पफ पेस्ट्री डो है, मैंने पहले से बनाई हुई थी। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसको मैं हाफ कट कर रही हूँ ताकि बेलने में आसानी हो। लेयर्स देखें आप कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है इसकी। अब इसको रोल करेंगे। ये मैंने इसको रोल कर लिया है, अब इसके किनारे कट करूंगी मैं।
इसके चारों साइड से मैंने किनारे कट कर लिए हैं, इससे फिनिशिंग भी आ जाएगी और वो इसकी जो लेयर्स हैं वो सही तरीके से पफ होती हैं। अब इसको मैं कट कर लूँगी। ये मैंने कट कर लिया है इसको स्क्वायर पीस में, मैंने कट कर लिया है स्क्वायर में, और ये इस तरह वाले में त्रिकोण वाले बनाऊंगी। अब इस पे ये फिलिंग रख रही हूँ इसमें आलू की। और इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँ। बहुत हल्के से इसको दबाना है, ज़्यादा नहीं, वरना इसकी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। एग वॉश के लिए मैंने अंडे की जर्दी ली है और इसमें 2 टेबल स्पून दूध डाल रही हूँ। मिक्स कर देंगे इसको। पैटीज भी तैयार कर ली मैंने। अब एग वॉश करूँगी मैं। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा इससे। पेटिस पे मैंने एग वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसको मैं ओवन में रखूँगी। ओवन मैंने पहले से प्रीहीट कर लिया है 180 सेंटीग्रेड पर। 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसको ओवन में रखूँगी। ओवन में रख रही हूँ इसको मैं, सेंटर में रखा है मैंने इसको। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने क्रोसेंट वाले शेप के भी बना रही हूँ मैं इसकी। थोड़ी सी फिलिंग रखी है मैंने इसमें, और इसको यहाँ से फोल्ड करना है। ये थोड़ा सा दबा के यहाँ से, और बस इसको फोल्ड करते रहिए। तो ये बहुत अच्छा सा एक क्रोसेंट वाला शेप बन जाएगा और बहुत अच्छे लगेंगे। ये कुछ मैंने क्रोसेंट शेप के भी बनाए, इसको भी मैं एग वॉश कर रही हूँ। एग वॉश कर लिया है मैंने इसको, मैं ओवन में रखती हूँ इसको। सेंटर में रखा है मैंने इसको, और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 20 मिनट हो गए, अब मैं इसको निकालती हूँ। ये बन गए हैं पेटिस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इस पर कलर भी आ गया है। 20 मिनट हो गई, पेटिस हो गए, इस पर कलर अच्छा सा आ गया, आप देख सकते हैं। ये पोटैटो पेटिस आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये लेयर्स कितनी अच्छी बनी है इसकी, और बहुत ही टेस्टी बने हैं। ये 3 शेप में मैंने इसको बनाया है। ये आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। और एक मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको कितने क्रिस्पी है ये। और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से पोटैटो पैटिस। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हैं, और टेस्ट में तो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। आप भी इसे अपने घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपके पास कीमा या चिकन नहीं है तो आप पोटैटो से भी बहुत ज़बरदस्त से पैटिस बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ।